नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं गुरु जिंदगी और आज हम बात करेंगे उस पवित्र पर्व की जो केवल एक पूजा नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। छठ पूजा। आइए जानते हैं छठी माई कौन है, यह पूजा क्यों और कैसे प्रारंभ हुई और इसके पीछे का क्या गहरा अर्थ छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा का मूल अर्थ और महत्व। छठ पूजा सूर्य देव और उनकी बहन छठी माई की आराधना का पर्व है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन सूर्य उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य को ही जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है। छठी माई को संतान की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। अब अगला हमारे मन में प्रश्न होते हैं, बहुत कोई नहीं जानते हैं, उनके लिए छठी माई कौन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी माई को उषा देवी कहा जाता है, जो सूर्य देव की छोटी बहन है। उषा देवी भोर की देवी मानी जाती है, जो सूर्य के पहले आने वाले प्रकाश का प्रतीक है। कहा जाता है कि छठी माई ही मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा, शुद्धता और आरंभ का संकेत देती है। एक अन्य कथा के अनुसार छठी माई देवी कात्यायनी का षष्ठम रूप है, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहा गया है। यह देवी संतान की रक्षा करने वाली और मातृत्व की प्रतीक मानी जाती है। छठी माई की कृपा से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुखी रहती है। छठ पूजा की उत्पत्ति की कथा भी आपको सुनाते हैं। बहुत सारे कहानी है, इसमें कथा है, जिसमें सबसे पहला है रामायण से जुड़ी कथा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव की पूजा की। माता सीता ने नहाय खाए से लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक का व्रत रखा। तभी से यह पूजा छठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें दूसरी जो कथा है वो है महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत काल में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। कुंती पुत्र कर्ण, जो सूर्यदेव के पुत्र थे, प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कि उन्हें सूर्य की कृपा से ही अद्भुत तेज और शक्ति प्राप्त थी। इसलिए कर्ण को छठ पूजा का प्रथम उपासक भी माना जाता है। तीसरी जो कथा है वो है लोक कथा। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी संतानहीन थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, जिससे एक पुत्र हुआ, परंतु वह मृत जन्मा। राजा दुखी होकर आत्महत्या करने लगे। तभी देवी षष्ठी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं छठी देवी हूं, मैं संतान की रक्षा करती हूं। उन्होंने नवजात में प्राण फूके और कहा, जो भी नारी श्रद्धा और शुद्ध मन से मेरी पूजा करेगी, उसे स्वस्थ और दीर्घायु संतान प्राप्त होगी। तभी से छठ पूजा का यह व्रत आरंभ हुआ। छठ पूजा का वैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष भी है। छठ पूजा में शरीर और मन की शुद्धि का विशेष महत्व है। 4 दिनों तक चलने वाले
इस व्रत में लोग पूर्ण अनुशासन से रहते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। सूर्य और अर्घ्य देने का वैज्ञानिक कारण यह है कि सुबह और शाम की सूर्य किरणों से शरीर को विटामिन डी और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण, जल की पवित्रता और आत्म संयम का संदेश देता है। छठ पूजा का आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही सुंदर है। छठ का अर्थ है आत्मा की शुद्धि। यह व्रत हमें सिखाती है कि जब तक मन, शरीर और विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक सच्ची आस्था का अनुभव नहीं हो सकता। व्रती बिना पानी और अन्न के 36 घंटे का व्रत रखते हैं। यह साधना जैसी तपस्या है जो आत्मबल को जागृत करती है। अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूं, छठी माई की पूजा केवल परंपरा नहीं, यह आस्था और विज्ञान का संगम है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, समर्पण और प्रकृति के प्रति आदर ही सच्ची भक्ति है। आप सभी को गुरु जिंदगी की ओर से छठ पूजा और छठी माई के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी माई।